उन्होंने काम को काम समझा। हमारे देश में डिग्निटी ऑफ लेबर का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा से रहता है कि ये काम नहीं करूंगा, ये करूंगा। एसी में बैठ के 20,000 रुपये महीना कमाना आदमी को अच्छा लगता है, और रोड पे बैठ के 2 लाख रुपए महीना कमाना नहीं चुनेगा वो, कि काम काम है। इज्जत, वो बोले एसी में ज्यादा इज्जत है। आज कितने ही लोग मैं देखता हूँ एमबीए करके वो नौकरियां करने ऐसी जाते हैं, जो पैसा उनको इतना नहीं मिलता जितना उनका टैलेंट है, जितनी वो मेहनत किया है उस हिसाब से उनको नहीं मिलता, पर उनको अरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अरे ऑफिस बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी, लोग अच्छे। अरे वो थोड़ी तेरा घर चलाएंगे, एसी थोड़ी घर चलाएगा तेरा, चकाचौंध थोड़ी तेरा घर चलाएगी। तेरा घर चलाएगा कि एक्चुअल तेरे घर का खर्चा कितना है, तेरे माँ बाप ने कितना पसीना और रात की नींद हराम करके तुझे पढ़ाया है, कितना संघर्ष किया है, उसका परिणाम कैसे देगा। तो ये सारे सवाल होते हैं। पर आज वही है कि एमबीए चाय वाला चाय बेचता ही नहीं, हमने कभी चाय बेची ही नहीं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं बिजनेस बज एट नेशन नेक्स्ट। टुडे वी हैव विद अस प्रफुल्ल बिल्लोरे, एमबीए चाय वाला। आज इनको सारा देश जानता है, 100 से ऊपर आउटलेट्स हैं इनके। तो आज प्रफुल्ल नागपुर में है और इनसे बात करते हैं एमबीए चाय वाला के बारे में और कैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे बने एमबीए चाय वाला। तो प्रफुल्ल, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम पे स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? प्रफुल्ल बिल्लोरे एमबीए चाय वाला कैसे बना? सो देखो, कोई भी जर्नी एकदम से नहीं होती है, ना ही कोई एक फैक्टर होता है जो आपको नाम देता है, प्रसिद्धि देता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जर्नी तो बहुत पहले ही चालू हो गई थी कुछ करने की। ज़िंदगी में मैं हमेशा से जिज्ञासु बच्चा रहा हूँ, पूछने वाला, सवाल पूछने वाला, करने वाला। तो बचपन से ही ऐसा था, और दोस्ती हमेशा से 5-6 साल बड़े लोगों से उम्र में होती थी, तो उनसे सीखने को मिलता था, मार्गदर्शन अच्छा मिलता था। तो ये एमबीए की दौड़ में था, जैसा कि आज का हर युवा जाता है डिग्री के पीछे, इंजीनियरिंग के पीछे। तो हम भी एमबीए के पीछे थे। 2 साल हमने बिगाड़े, नहीं हो पाया एडमिशन जिन कॉलेजों में जाना था। तो नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो बोलते ना कि जो काम नहीं उनको छोड़ दो, कोई और काम आपके लिए, क्योंकि लाइफ मैराथन है, आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में कहीं तो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ बन ही जाते हो। तो वही था, दौड़ा, पूरा हिंदुस्तान भागा, अहमदाबाद में टिकी, वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में 5 महीने नौकरी करी, वेटर की नौकरी से चालू किया, 5 महीने रहा मैं, मज़ा आया, सीखने को मिला। फिर सोचा चाय का ठेला चलते हैं, चालू करते हैं। चाय का ठेला सोचा, 50 दिन लगे, चालू किया। ये सब कहानी सबको पता है, फिर भी मैं फिर से बताऊंगा। चालू किया और बस रोड पे लगा दिया, और कभी ईगो नहीं रखा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सोफिस्टिकेटेड हूँ, कि चाय रोड पे बेचूंगा। ईगो जाता है ना आजकल थोड़ा युवाओं को, मैं एक देखता हूँ। तो बस चालू कर दिया। उसका नाम था मिस्टर बिल्लोरे, चाय के ठेले का। फिर उसके आगे अहमदाबाद लगाया, तो मिस्टर का एम, बिल्लोरे का भी अहमदाबाद का है, ऐसे बना एमबीए चाय वाला। मूल रूप से मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर के बाजू में, वहाँ से हूँ। आज भी मेरा परिवार वहीं रहता है। तो जन्मभूमि धार इंदौर है और कर्मभूमि अहमदाबाद। अब तो पूरा हिंदुस्तान हमारा कर्मभूमि बन गया है। तो ये एमबीए जो लोग बेसिकली समझते हैं कि इट हैज टू डू विद डिग्री, दैट हैज एक्चुअली No, it has nothing to do with the degree. But although I was in college for 7-8 days, 7-8 दिन मेरे पिताजी के प्रेशर में मैंने एक लोकल कॉलेज में एमबीए में एडमिशन ले लिया था। पर 7 दिन में मुझे समझ आ गया था कि आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम हियर। आई ड्रॉप्ड आउट। आई जस्ट चलती क्लास में से बाहर निकल गया, और पूरा फोकस मैंने चाय पे, चाय को बेचने में, मार्केटिंग पे, और लोगों से कनेक्ट करने और नेटवर्क बनाने में किया। एक व्हेन आई थिंक जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरी ये मंशा है या मैं ये चाय का स्टॉल शुरू करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली तब तो आपने सोचा नहीं होगा कि एमबीए चाय वाला आप बनेंगे और 100 से ज़्यादा आपके आउटलेट्स होंगे पूरे इंडिया भर में। लेकिन जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? इंडियन पेरेंट्स बड़े बड़े सामान्य होते हैं, उनको एकदम से चीज़ें समझ नहीं आती, और आप समझाने जाओगे तो कभी कभी आपको ना समझ कर देंगे वो। उनके थोड़ा बोल्ड रहते हैं, वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स ख्यालात। अब तो बहुत बदलाव आ रहा है। तो उस टाइम वही थे, वो क्या कर रहा है, ये चाय क्यों बेच रहा है, यू आर फ्रॉम गुड फैमिली, यू आर वेल एजुकेटेड, दिस एंड दैट, यू कैन डू वंडर्स, तू जॉब कर सकता है, फलाना ठिकाना कर सकता है। क्योंकि उन 90% इंडियन पेरेंट्स का शॉर्टेड है, इसको नौकरी कराना है, इसको संघर्ष नहीं कराना है। वो जिंदगी भर इसलिए संघर्ष करते हैं उनका बेटा संघर्ष ना करे। तो वो उसमें थे कि तू शॉर्टेड कर भाई, तू इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, तू ये माल मजदूरी क्यों कर रहा है। तो उन्हें पची नहीं बातें, उनको समझ नहीं आया। पर मैंने कहा, मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को क्या करना है मुझे पता है ज़िंदगी में। तो बड़ा मुश्किल होता है इंडियन पेरेंट्स को समझाना। तो उनको समझाओ मत, वो सबसे बड़ा समझाइश है उनके लिए। जिस चीज़ को समझ नहीं सकते, जो चाय बन नहीं सकते, उसको बनाओ मत। जो खेल खेल नहीं सकते, उसके बाद नाम ही मत लो, ऐसा होता है। पर अब क्या है जब आप इतना सब कुछ हो चुका है तो दे आर आप हैप्पी, ऑब्वियसली दे आर प्राउड। सो इंडियन पेरेंट्स बड़े, मैं बोलता हूँ ना, बड़े सरल और बड़े अच्छे होते हैं। वो फटाफट से डर भी जाते हैं, और फटाफट से डर खत्म भी हो जाता है उनका। अरे मेरा बच्चा तो, मैंने तो पहले बोला था ऐसा होता। वो डिंगे हाँफना, वो सब चलता है, मान सम्मान की बात होती है सोसाइटी में, रिश्तेदारों के सामने। इट्स ओके, इट इज गोइंग गुड। चलिए, ये तो पेरेंट्स की बात हो गई। बट जब आपने ये सब शुरू किया और समझो आप एक हमारे यहाँ पे, चलो पेरेंट्स तो जो कहेंगे, लेकिन ये भी है लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बहुत प्रेशर था कहेंगे। उस टाइम, दोस्तों का, रिश्तेदारों को, और खासकर मेरे साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों का, जो इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम, एमबीए कर रहे थे। वो घूमते थे, गोवा जाते थे, कश्मीर घूमने जाते थे, मनाली, कुल्लू मनाली तब घूमने जाते थे। तो उस टाइम मैं चाय बेचता था, हंसी मजाक उड़ती थी मेरी, मुझे याद भी आ जाए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मेरे मजे लिए जाते थे।
बोले चाय बेच रहा है, क्या होगा, ये उम्मीद नहीं थी, ये तो वो देखो, आप कोई जर्नी आउट ऑफ द बॉक्स चालू करोगे तो शुरू में लोग हंसेंगे, और हंसना भी चाहिए, क्योंकि अगर सामान्य होता तो वो स्वीकार लेते, और सामान्य होता तो आप इतने बड़े आदमी नहीं बनते। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स होती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल लगती है, तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आज भी मजाक उड़ते हैं कि बहुत ज्ञान दे रहा है, ट्रोल होता है। तो ये भी जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो उससे कभी घबराना नहीं। भाई आज जो आदमी चाय का ठेला डाल सकता है एमबीए ड्रॉप आउट करके, वो रोस्टिंग वोस्टिंग से क्या डरेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे कि आपने कहा ट्रोल हो रहे हैं या मज़ाक उड़ रहा है, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन यू थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, छोटे से शुरू करना चाहते हैं। जब आपको इतना आपको अपोज़िशन है घरवालों से, रिश्तेदारों से, दोस्त लोग से, ट्रोल हो रहे हो, तब व्हाट केप्ट यू गोइंग? आपको क्या वो चीज़ थी जो आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए? देखो, ये तो हमेशा रहेगा। हुँ, आप मजदूरी करो, प्रधानमंत्री हो, आप एक्टर बनो, आप जर्नलिस्ट बनो, आप कैमरामैन हो, आपकी बातचीत ढींगे तो हाँकेंगे। देखो, हमारे लोगों का क्या होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं। आज आपकी बुराई है, आपको ट्रोल कर रहे हैं, कल इसको करेंगे, कल पंकज को करेंगे, परसों रवि को करेंगे, आकाश, उनका सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन? इंसान। कि पहले किसी और की बुराई कर रहे थे, अब आपकी बुराई करेंगे, तो आप उनके लिए टारगेट नहीं है, उनका जो टारगेट वो है बुराई करना। वो आधे से आधे। दूसरा, इनको ध्यान मत दो। आप इनको जितना भाव दोगे उतने इनके वो चढ़ेंगे, तो एग्जिस्टेंस भूल जाओ इन लोगों का। दूसरा, ये आपकी ज़िंदगी है। लोग प्यार दे, इज्जत दे या मजाक उड़ाए, आपको तो अपने 2 रिश्ते की रोटी कमानी है ना। तो आप अपने सिर झुका के अपने काम पे फोकस करो, लक्ष्य के प्रति। तो ये बार ये इनका ये जो ट्रोल वोल करने वाले दो दोस्त है हंसी, अभी ऑब्वियसली आज एक आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पे आप दुनिया घूम रहे हैं, भारत घूम रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आपको बुलाया जाता है मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए। अब जब ये सब जो ट्रोल करने वाले या मजाक उड़ाने वाले लोग ये आपकी ज़िंदगी को देखते हैं तो अब क्या क्या कैसे मुझे बदला? तो नहीं पता कि वो हाँ, मेरे बारे में, पर वो अब पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों को मैं उस टाइम भी मेरे को सब पता है किसने क्या किया, कैसा किया, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, पर मैं उनको स्माइल देके गले मिलता हूँ। हाँ, देखो क्या है ना, सामने वालों के विचार बदल गए आपके काम से, हृदय परिवर्तन आपने कर दिया काफ़ी। और कभी-कभी होता है ना, उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता है कि वो किसकी बुराई कर रहे हैं। वो बस बोलते हैं। वो बहती गंगा होती है, हमको भी बुराई करनी है, हमको भी तारीफ़ करनी है। तो उनसे मिल लो, उनको 4 भाव अच्छे से बात कर लो, उनका भी हृदय परिवर्तन, अरे मैं जो सोचता था प्रफुल्ल के बारे में वो गलत था। तो वो होता है। और देखो, आपका समय, आपकी ज़िंदगी सबको जवाब देती है। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। किसी से आप भिड़ो मत, किसी को रिप्लाई मत दो। अपना शांत काम करते रहो। रहो, आपका जब समय अच्छा होगा, समय से मतलब आपको परिणाम अच्छे दिखेंगे, लोग देखेंगे, तरक्की देखेंगे, अपने आप सब चीज़ लाइन पे आ जाएगी। कौन से साल में आपने ये शुरू की? 2017-25 जून 2017 को में पहली आपने बार मैंने चाय का चाय ठेला के डाला लिए था। 5 साल शुरू हो गए किया आज। आपने। 5 साल में आज आपके 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। मुझे एक चीज़ जो बहुत स्ट्राइकिंग लगती है आपके बारे में, आपने अपने आप को या अपने ब्रांड को मार्केट बड़ी खूबसूरती से किया है, नए आइडियाज़ के साथ में। आप नए-नए आपने इनिशिएटिव शुरू किए या कुछ नया आइडिया लगाया। कोई इंटरव्यू के पहले हम कोई बात कर रहे थे कि पहली बार आप वायरल कब हुए थे? तो वैलेंटाइन्स डे पे फ्री चाय दी थी हमने सिंगल्स को। मैंने बहुत इवेंट करी चाय के ठेले पे। हाँ, हाँ, हाँ। चाय के ठेले पे मैंने साइकिल राइड्स वालों को फ्री चाय पिलाई, हाँ। म्यूजिकल नाइट रखता था मैं, महफ़िल कविता रखता था, पुलिस वाले हो गए, आर्मी मैन कोई हो गया, उनको फ्री चाय देने का। फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की इवेंट थी, तो आप आओ मेरे यहाँ पे चर्चा करो स्टार्टअप की। आपको अगर आपको अपनी ज़िंदगी पलटनी है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से, मैं आपको ज्ञान नहीं दूँगा, मैं आपको 3 से 4 प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा कि ये करने से ये हो सकता है। और इससे लाखों लोगों ने अपना व्यापार चालू किया है, इससे लाखों लोगों ने इंस्पायर होकर अपनी चलती हुई नौकरी छोड़ी, इससे लाखों लोगों ने अपने घर परिवार के बिज़नेसेस में उनके माँ-बाप का हाथ बटाया, इसमें लाखों लोगों ने ऐसे काम किए जो उनको कभी नहीं करने थे। उन्होंने काम को काम समझा। हमारे देश में डिग्निटी ऑफ लेबर का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा से रहता है कि ये काम नहीं करूँगा, ये करूँगा। एसी में बैठ के 20,000 रुपए महीना कमाना आदमी को अच्छा लगता है, और रोड पे बैठ के 2 लाख रुपए महीना कमाना नहीं चुनेगा वो, कि काम काम है। हुँ। इज़्ज़त, वो बोले एसी में ज़्यादा इज़्ज़त है। आज कितने ही लोग मैं देखता हूँ एमबीए करके वो नौकरियाँ करने ऐसी जाते हैं, जो पैसा उनको इतना नहीं मिलता जितना उनका टैलेंट है, जितनी वो मेहनत किया है, उस हिसाब से उनको नहीं मिलता, पर उनको अरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अरे ऑफिस बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लोग अच्छे, अरे वो थोड़ी तेरा घर चलाएँगे। एसी थोड़ी घर चलाएगा तेरा, चकाचौंध थोड़ी तेरा घर चलाएगी। तेरा घर चलाएगा कि एक्चुअल तेरे घर का खर्चा कितना है, तेरे माँ-बाप ने कितना पसीना और रात की नींद हराम करके तुझे पढ़ाया है, कितना संघर्ष किया है, उसका परिणाम कैसे देगा? तो ये सारे सवाल होते हैं। पर आज वही है कि एमबीए चाय वाला चाय बेचता ही नहीं, हमने कभी चाय बेची ही नहीं। हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। लाखों करोड़ों लोग जब इंस्पायर होकर अपना खुद का धंधा चालू करते हैं, इतने हज़ारों लाखों लोग मुझे मिलते हैं, आँखों में आँसू होते हैं उनके कि मैंने आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में धंधा चालू किया, आपकी वजह से मेरे माँ-बाप से मेरी लड़ाई होती थी, मैंने रिश्ता बनाया। मैं और मेरा भाई विवेक बिल्लर, हम दोनों मिलकर धंधा आगे लेके जा रहे हैं। तो अब 2 भाइयों में पहले पटती नहीं थी, आज भाई भाई को एज़ अ बिज़नेसमैन पार्टनर देखता है, आज भाई भाई को एक हिस्सेदार मानता है अपने धंधे में। आज ऐसी कहानी जा रही है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इस देश को अगर सच में तरक्की चाहिए, तो आप ना किसी नेता पे निर्भर हो, ना अभिनेता पे निर्भर हो, ना कोई स्कीम पे निर्भर हो, ना कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद पे कि वो कुछ करेगा। कोई आपका भविष्य नहीं पलट सकता सिवाय आपके। आपको अपना सुपर पावर ढूँढना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा।
और आज नहीं तो कल मजबूरी में, देखो काम तो करना है, खुशी से कर लो कि दुखी होकर कर लो, तो खुश होकर कर लो। तो 125 करोड़ लोगों को अपनी पहचान बनाना ही पड़ेगी, नहीं तो 5 ट्रिलियन भी नहीं बनेगा, ना विश्व गुरु बनेगा ये देश, बहुत मुश्किल आ जाएगी। आपने ये सब जब स्टार्टअप किया, सो कोई क्या कोई एंजल इन्वेस्टर सामने आया कि हम कुछ करना चाहते हैं, या नहीं तो 8,000 आपने के कभी चाय के ठेले से चालू किया भैया, या किसी ने आपको अप्रोच किया? बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए था। देखो धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा चाहिए ही नहीं, धंधे को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। और मुझे वो वाली ग्रोथ नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल ग्रोथ जो आजकल यूनिकॉर्न स्टार्टअप में होती है, इतना करोड़ का वैल्यूएशन, ये 1000 करोड़ का ये फंडिंग, ये नहीं चाहिए। क्योंकि आप उससे एक यूनिकॉर्न बना सकते हो, पर 125 करोड़ लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते। और हर आदमी इस देश का, हर घर से, नागपुर से, बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, यहाँ से आप यूनिकॉर्न्स नहीं निकाल सकते, पर यहाँ से हजारों जर्नलिस्ट निकाल सकते हो, हजारों फोटोग्राफर निकाल सकते हो, हजारों MBA वाला निकाल सकते हो, हजारों ग्राफिक डिजाइनर निकाल सकते हो, हजारों पंचर वाले निकाल सकते हो, हजारों साइकिल वाला निकाल सकते हो, कपड़े वाला निकाल सकते हो, सैलून वाला निकाल सकते हो, दाढ़ी बनाए, कोई कपड़े सिले, कोई मोची का काम करे। ये ऐसे काम है जो हम भारतीय कर सकते हैं। ये नाम भी MBA वाला रखने का मेरा ये कारण है कि आप घड़ी का बिजनेस है, घड़ी वाला हूँ मैं। आपको नाम समझ, आप ढूंढ रहे हो अंग्रेजी नाम ढूंढ रहे हो, आप ऐसे नाम ढूंढ रहे हो कि जो चकाचौंध दे, नहीं भाई, आपका नाम है अमर, अमर न्यूज वाला, अमर साइकिल वाला, अमर चाय वाला, अमर गाड़ी वाला, ये वाला करो ना। हिंदुस्तान की जो पहचान है उसको क्यों बोल रहे हो आप, अपने मूल रूप सिद्धांत को क्यों बोल रहे हो? अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण आपको, अगर भारतीय को करना है, तो अपनी रूट्स को ना भूलते हुए एक्चुअल काम करना चाहिए। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि कोई नाम के पीछे मत भागो और काम के पीछे मत। आपके आसपास में ही नाम है और आपके आप में ही काम है। आप किसी बड़े लोगों को सुनो भी मत, किसी से ज्यादा इंस्पायर भी मत हो, ना किसी चकाचौंध के आगे पीछे घूमो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो, आप नौकरी भी करो, आपका एक एग्जिस्टेंस है और आपको वही इज्जत मिलनी चाहिए जो मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है, प्रधानमंत्री को मिल रही है। इस देश में जब 125 करोड़ लोगों को अपनी अपनी इज्जत, अपने हिस्से की इज्जत मिलना चालू हो गई, इस देश की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आपने बहुत सही चीज़ कही। आपने बोला कि हम लोग चाय नहीं बेच रहे, हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। Yes. ठीक है, और उस इंस्पायर करने के साथ साथ ऑब्वियसली यू आर गिविंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट देयर ओन एम्प्लॉयमेंट, खुद की कहानी बनाने का एक मौका दे रहे हैं हम लोग। मौका दे रहे हैं आपको। लेकिन जैसे कि आपने दूसरी भी एक बात कही कि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है कि भैया इतना वैल्यूएशन है, उतना वैल्यूएशन, लेकिन हो सकता है अंदर से पूरा खाली हो। क्या पावर है एक एंटरप्रेन्योर के पास में कि वो किस तरीके से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है और एक तरीके से इंस्पायर भी कर सकता है? आज हमारे आउटलेट्स के माध्यम से पूरी कंपनी 1000 से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। करेक्ट, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम हजारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। तीसरा, हमारी कंपनी में जो लोग जॉब करते थे उसमें से 4-5 लोगों ने अपना धंधा चालू किया। अभी रिसेंटली में हमारे जो सेल्स हेड है, उनकी वाइफ ने मुझसे इंस्पायर होके बोले, तुम अगर मेरे पहले कस्टमर बनोगे तो मैं अपना सलून डालूंगी। तो शी स्टार्टेड अ सलून एंड आई वाज द फर्स्ट कस्टमर। और उन्होंने मेरा बाल काटा, 500 रुपये लिए। आप समझ रहे हो, 500 रुपये के भी कटिंग होता है। तो उन्होंने बोला कि आपसे इंस्पायर होकर मैंने ये बड़ा डिसीजन लिया और मैंने सलून चालू किया। ऐसे हजारों लोगों ने इंस्पायर होकर चालू किया। तो पॉइंट ये नहीं है, देखो हमें 1000 यूनिकॉर्न नहीं चाहिए, 1000 MBA चाय वाला चाहिए। भाई अमीर को और अमीर यूनिकॉर्न बनाएगा, पर 1000 MBA चाय वाला अगर आ गया तो 1000 परिवार बदलेंगे। 1000 परिवार बदले तो 10,000 परिवार बदलेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड वी इंडियंस नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एटलीस्ट अगले 10-20 साल नहीं बना सकते। हमें टाइम लगेगा। हम आज़ादी हमें लेट मिली, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से थी, सरकार इतनी मतलब पॉजिटिव भी नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का जो कल्चर 5-7-8 साल से अभी चल रहा हो, पहले कभी नहीं था। धंधा करने का कोई पूछने आता था तो उसको डरा दिया जाता था। बिजनेस के मामले में आदमी घबरा जाता था। आस पड़ोस वालों किसी से, धंधे वाले अंकल से पूछते थे कि मेरे को बिजनेस करना है अमर भाई बताओ, तो वो अरे बिजनेस मत करना, खराब है, देश खराब है, GST है, ये है, फलाना ढिकाना। तो जो सामान्य मध्यम वर्ग का परिवार का आदमी था वो डर जाता था, अरे धंधा नहीं होगा यार, ये बड़े भैया ने बोल दिया अब तो धंधा होगा ही नहीं, व्यापार थोड़ी कर सकता, मैं तो नौकरी के लिए बनाऊं, मैं तो ब्लॉगिंग के लिए बनाऊं, मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बनाऊं। नहीं भाई, तू भी अपनी कहानी बना सकता है। देखो इस देश में हनुमान सब है, जामवंत होने की जरूरत है कि तू उड़ सकता है, तेरे में शक्ति है, उड़ जा, लंका कूद के जा, 7 समंदर जा, लंका में से तू ये जड़ी बूटी लेके आ, तू लंका देख के आ। जामवंत बनना है हमें, हमें विश्वगुरु नहीं बनना है, हमें विश्व विद्यार्थी बनना है। हमें दोनों हाथ जोड़ के स्वीकारना है कि मुझे नहीं आता है, मेरे को सिखा। We need to understand the collaboration, we need to understand the coordination, we need to understand कि आपकी सक्सेस और मेरी सक्सेस एक आगे बढ़ सकती है। आपके सक्सेसफुल होने से मेरी सक्सेस घटेगी नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। 1 और 1 11 हो सकता है। वो कोलैबोरेशन MBA चावला के माध्यम से, ये जो नई अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आ रही है, जो मैकेनिज्म हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। आज 8-8 7-7 साल के बच्चे मेरे वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहे हैं। 8-8 9-9 साल के बच्चे MBA चावला की कहानी, तो खुद की कहानी बनाना चाहते हैं। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS के बच्चे, IIT IIMS के बच्चे जिन्होंने गेट क्लियर किया, उनके बच्चे आज सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे, स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। स्टार्टअप तो छोड़ो, अपनी खुद की दुकान चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। हेयर सलून डाल रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग का कुछ धंधा चालू कर रहे हैं, जूते पॉलिश का धंधा चालू कर रहे हैं।
ऐसे इतने हज़ारों अनगिनत धंधे इस देश में, जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पैसा लगाओ, थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग का दिमाग लगा के आप भी करोड़पति बन सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपने घर के पहले करोड़पति बनने की सोचो, आप अपने घर का पहला एसी लगाने की सोचो, आप अपने घर का पहला कोई छोटी मोटी कार खरीदने की सोचें। आप खरीद लीजिए, 25-50 हज़ार का डाउन पेमेंट भर के ईएमआई पे लेके तो आइए। आपके ऊपर 50,000 लाख रुपए का कर्जा महीने का होगा ना 1 से 5 तारीख का, आपका बाप भी नहीं सोएगा। आपके बाप को मेहनत करनी है, जिम्मेदारियां लेना सीखिए, बिल्कुल कंफर्ट जोन में मत रहिए। ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, सिर्फ मैं कहूँगा। आप तो फेस है, आप एमबीए चाय वाला के फेस है, लेकिन ऑब्वियसली 100 परिवारों का आपका एक बड़ा कंपनी हो गया है करेक्ट। अभी। तो और कौन लोग हैं जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है आपकी इस कंपनी में, आपके इस वेंचर में? शुरू में तो देखो मैं ही था बहुत समय तक, फिर हम्म। मेरे भाई विवेक ने ज्वाइन किया। विवेक बिल्लौर आज एमबी चावला के सीईओ है, को-फाउंडर है, पूरा वो बिजनेस संभालते हैं। मैं तो एक फेस हूँ, नेटवर्किंग, मार्केटिंग ये सब मैं करता हूँ। हिमांशु है जो एक है, देवर्षि है, अक्षय है, और मेरे परिवार के पूरे घर के हर व्यक्ति मेरी एमबी चावला के पीछे लगे हुए हैं, जो काम करते हैं दिन रात। मेरे बारे में बताते हैं, ये कमेंट ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, पूरा सपोर्ट करते हैं। देखो, एक आपको बताऊँ, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपका सबसे अच्छा हितैषी होते हैं। वो आपके पीछे जान लगाने को तैयार है, उनको लग रहा है कि अनकंडीशनल होता वो है। किंग मेकर होते हैं, आपके पीछे होता है, परिवार आपका जो होता है स्ट्रांगली आपके पीछे खड़ा होता है। मेरे पिताजी का बहुत सहयोग होता है, भाई का होता है, सीईओ कंपनी में 25-50 लोग हैं, बहुत लोग हैं, हर किसी का योगदान होता है। और उनका भी यही हो कि प्रफुल्ल भाई रुको मत, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो देश के हज़ारों लाखों युवा जो मुझसे इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, मैं रुक नहीं सकता हूँ। आगे का क्या प्लान है? अभी 100 आउटलेट आपके हो चुके हैं। देखो, चाय इज़ डू वन यू ऑफ आवर बिजनेस। डू यू प्लान टू टेक दिस आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल, एज वेल? यस हाँ यस, इंटरनेशनल, कतर, दुबई, सिंगापुर से हमारा चालू हो रहा है। देन वी विल बी कवरिंग यूरोप, अमेरिका, हमारा आउटलेट चालू होगा। इट इज़ वन ऑफ द बिजनेस। हमारी हर चाय, हर घूंट में आदमी इंस्पायर होता है। हम चुस्की नहीं पिलाते, फ्रेश होने के लिए चाय नहीं पिलाते। हम वो बोलते हैं ना, ये चाय वाले ने ऐसा क्या है, वो मेरे को एक अभी आजकल हमारा मीम बहुत वायरल हो रहा है, चक दे इंडिया का, वो नहीं था, उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं, ऐसा कोई मीम है। तो बाकी चाय वाले एमबीए चाय वाले से, हम में ऐसा क्या है जो तुझ में है, ऐसा कुछ मीम वायरल हो रहा है। तो मैं उनको, हम चाय बेचते ही नहीं है, हमने कभी चाय बेची नहीं। हम सिर्फ चाय के पैसे प्रॉफिट में नहीं कि दूध इतने, हम बोलते हैं कि एक चाय पीने के बाद एक आदमी इंस्पायर हो रहा है हमसे। आज हज़ारों लाखों चाय रोज के हम बेचते हैं, लाखों एंटरप्रेन्योरशिप का पहला घुट, पहला इंजेक्शन, हम पहला कोविड का टीका नहीं लगता, ऐसा टीका हम लोग लोगों को लगा रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जुड़े, अपनी पहचान बनाए और अपने अस्तित्व को ना भूले। और कोई वेंचर आपके दिमाग में है जो आप हमारा टेक्नोलॉजी कंपनी है, वी आर इनटू रियल एस्टेट, एजुकेशन कंपनी है, वी आर ट्राइंग लेवल। अभी तो मेरे फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ। पर पैसे से भी ज़्यादा मेरे को ऐसा है कि इस देश की एक अलग छवि बने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम बहुत जल्दी पहुँचे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका ऑब्वियसली जो आपका ओरेटरी स्किल्स है बहुत मज़ेदार है, एग्जांपल्स बहुत बढ़िया है। आप एक बार 2019 में जब हम पहली बार मेरी और आपकी बातचीत हुई थी, तो आप उधर आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर आप चाय वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कभी सोचा है कभी कुछ पॉलिटिक्स में जाने का, या ऐसा कुछ सोचा है कि बिकॉज इवन दैट इज़ अ वे टू इंस्पायर पीपल एज वेल, बिकॉज वो एक कहावत बोलती है ना कि लोग बोलते हैं कि यार अगर यंगस्टर ही नहीं उतरेंगे पॉलिटिक्स में तो क्या ये होगा। बात बहुत अच्छी है। देखो, हाँ। पॉलिटिक्स में मुझे कोई बुरा ही नहीं है, हम्म। हो भी सकता है। इस देश में आने वाले टाइम पे इन्फ्लुएंसर को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को टिकट दिया जाना चाहिए। अभी किसको टिकट मिलता है? कोई बड़े बिजनेसमैन को, या कोई एक्टर एक्ट्रेस को राज्यसभा भेजती है, कोई स्पोर्ट्समैन को भेजती। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को भेजो, एक नई क्रिएटर इकोनॉमी चालू हो रही है। किसी ब्लॉगर को आप भेजो, किसी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को आप राज्यसभा भेजो या सांसद बनाओ। अब आपको इन ऐसे, अभी आप बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, आज हर आदमी सोशल मीडिया देखता है। तो ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में अलग कुछ कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी वाला हो, स्टॉक मार्केट का कोई एनालिस्ट, उसको भेजो आप। देश में एक अलग मैसेज जाना चाहिए ना, कि यहाँ के जो एक्चुअल युवा जहाँ बैठा है, वहां से भी कोई आदमी हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। आज की जो पॉलिसीज बन रही है, क्या युवाओं का उसमें योगदान है? तो मुझे नहीं पता कि मैं कल पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पर अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आई कैन गो, बिकॉज मुझे अंतिम सांस तक जिंदगी में अपने भारत देश के लिए कुछ करना है और यहाँ के लोगों को इंस्पायर करना है। इस देश में बहुत टैलेंट है, इस देश को दिशा देने वाला एक आदमी चाहिए, इस देश को एक जामवंत की जरूरत है। हर घर से एक आदमी स्टार्टअप करेगा, हर घर से कुछ और लोग निकाल रहे थे, मैं बोलता हूँ हर घर से एक आदमी ऐसा आत्मनिर्भर निकले जो आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर की बात करे। और अच्छे लोग आने चाहिए, क्योंकि आज की तारीख का युवा हमारा खासकर धर्म से भी दूर जाता है, देश की भक्ति से भी दूर जाता है, और देश की तरक्की के जो राजनीतिक गलियारे वहाँ से भी दूर भागने की कोशिश करता है। वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखता है। पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आज भी ज़मीन से जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहा हूँ। आपने कहा फैन फॉलोइंग आपकी बड़ी है, तो इस फैन फॉलोइंग में फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है आपकी। बहुत ज़्यादा। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? बिकॉज आई एम श्योर when you are at a influential position, you have to conduct yourself in a certain manner as well. So how do you handle that? देखो, मेल फीमेल हो, कोई भी धर्म जाति का बंदा हो, हर किसी से मेरा एक भाईचारे वाला व्यवहार है और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सब मेरे भाई बहन हैं, सब मेरे दोस्त हैं।
और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतना टैलेंट है यहाँ की लड़कियों में हमारे देश की, अगर उनको थोड़ी आज़ादी माँ बाप, उनका धर्म, उनका समाज दे दे तो इतना कुछ निखार आ सकता है। आप समझो, आप 40 से 45% महिला हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है जीडीपी में। कितनी महिलाएं अच्छे एजुकेशन करके, लड़कियों की शादी घर परिवारों में हो जाती है, वो सिर्फ घर में ही रह जाती है। उनमें बहुत टैलेंट है। अगर एक महिला नौकरी करके, धंधा करके 50,000 रुपये महीना भी कमा रही है, 20,000 25,000 रुपये भी कमा रही हो, तो कितना ज़्यादा देश की जीडीपी में योगदान दे सकती है। तो मैं हर घर की महिला दीदियों को भी लाना चाहता हूँ देश की इकोनॉमी में हिस्सा बने, कुछ काम करे, वर्क फोर्स में आए वो। और मेरा हमेशा से प्रेम होता है, और वो खुद भी, और हज़ारों लाखों बच्चियों ने, दीदियों ने मेहनत, अपना बेकरी शॉप खोला है, MBA चावला से इंस्पायर होकर अपना बुटीक खोला है। अभी मैंने बोला सैलून की बात, वो भाभी ने हमारे सैलून खोला। इतनी काफ़ी लड़कियां जिनको हमने एक प्रेरणा दी है। और मैं सबको आह्वान भी कर रहा हूँ, सबसे प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने पतियों पर और अपने माँ बाप पर निर्भर होना छोड़ दो, अपनी खुद की कहानी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि नारी होती है, नारी की जो शक्ति होती है वो अपार होती है, दुर्गा का रूप होती है। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई, हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात Yes. करके, एंड आई होप आपने जितनी भी सारी चीज़ें कही आपके वेंचर के बारे में, हमारे देश के बारे में, वो सब चीज़ें सही हो। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशन नेक्स्ट न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।